अगर हम बात करें तो अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के राजद कार्यालय में है और आज आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं मनोज झा, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दरमियान जो है कहते हैं कि हम चुनाव आयोग से मिले हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे से एग्जिट पोल जिस तरह से दिखा रहे हैं कहीं ना इसमें गड़बड़ियां ना हो, इसको लेकर कहते नजर आ रहे हैं। पहले सुन लीजिए। जनता दल के हमारे साथी, लेफ्ट के हमारे साथी और जैसा मैंने कहा कांग्रेस, लेफ्ट, राष्ट्रीय जनता दल, हम सब आपके समक्ष आए हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर। साथियों, बीते 1 तारीख से हमने खर्च का तमाशा देखा, जिसे लोग एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। एग्जिट पोल आप सब मुझसे ज्यादा बिहार को जानते हैं। बिहार में एग्जिट पोल सक्सेस से ज्यादा फेलियर हुआ है। मैं नाम नहीं लूंगा एग्जिट पोल करने वालों का, इसलिए कि बड़ा पैसा लगता है, पीएमओ तक दिलचस्पी लेता है। दिलचस्पी ही क्यों लेता है, पैसे से भी मदद करता है। और जाहिर है खर्च का ये उत्सव अगर किसी ने तय किया है तो उसको मुबारक, क्योंकि इससे बाजार भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने इस नकली एग्जिट पोल के नाम पर करोड़ों अरबों कमा लिए होंगे। उनकी कमाई से हमारा कोई विरोध नहीं, आप प्रसन्न रहिए। 4 जून की दोपहर 12 बजे तक आपको प्रसन्न रहने का अधिकार है, आप प्रसन्न रहिए। आज हम सब कल दिल्ली में, आज हम सब चुनाव आयोग के पास गए। हमने चुनाव आयोग से ये दरखास्त की और वो दरखास्त साक्ष्य के आधार पर की है कि पोस्टल बैलेट को लेकर के हमें 2020 वाले फरेब की अगर संभावना कहीं दिखी, आहट भी दिखी, तो प्रतिकार इस बार 20 वाला नहीं होगा। प्रतिकार उसी अंदाज में होगा और ऐसा होगा जिसके पीछे बिहार की जनता खड़ी होगी हमारे पास, क्योंकि पोस्टल बैलेट बड़ी संख्या में आए और आप सब जानते हैं पोस्टल बैलेट किनका होता है। वो उनका होता है जो बदलाव महसूस कर पाते हैं या बदलाव चाहते हैं। आपने 2020 की विधानसभा में देखा था पोस्टल बैलेट का, और कैसे, मैं बार बार कह रहा हूं कि स्मरण रहे पूरे देश में शक्ति सिंह यादव उदाहरण बन गए थे कि कैसे बेईमानी से हराया जाता है। जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए कहा गया था कि बैठे रहिए, और बाद में घालमेल करके हमने सख्त बात कर दी कि पोस्टल बैलेट की गिनती हो, उस गिनती का समायोजन हो, और उसके बारे में नानुकुर वाली टेंडेंसी नहीं करी। हर चरण की मतगणना के बाद जब तक वो सारे कैंडिडेट को सेटिस्फाई ना कर पाए, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हर चरण की, मान लीजिए किसी क्षेत्र में 22 राउंड होना है, एक राउंड मतगणना हुई, सारे कैंडिडेट के आंकड़े जब तक अपलोड ना हो जाए, सबकी संतुष्टि से ना हो जाए, तब तक दूसरे चरण की मतगणना में प्रवेश नहीं करना है। फिर दूसरा चरण हो जाए और उसी प्रक्रिया के अधीन हो तो फिर तीसरे चरण में जाना है। कहीं भी तक 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता है। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो, स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए कि बूथ नंबर 1 पर 883 वोट गिरे, शाम 6:30 सबके हस्ताक्षर हो, वो कॉपी आप फोटो कॉपी उसकी उपलब्ध कराएं। उसकी क्यों आवश्यकता होगी? उसकी आवश्यकता इसलिए होगी कि जब डिस्प्ले होगा रिजल्ट का,
तो अगर आप देखें कि बूथ पर 883 वोट गिरे, लेकिन ईवीएम में 918 वोट आ रहा है, तो ये त्रुटि है, ये विसंगति है। इस विसंगति को दूर करने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। स्टील में कहीं भी अगर कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, स्टील में कहीं कोई दिक्कत है तो आप उम्मीदवार बात